हेलो गाइस, माई सेल्फ डॉक्टर हेमंत कुमार मीणा, BA MS स्टूडेंट फ्रॉम NIA जयपुर। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। गाइज आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है पदार्थ विज्ञान का जो फर्स्ट चैप्टर जो कि पदार्थ एवं आयुर्वेद निरूपण है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। गाइज इससे पहले हमारे चैनल पे हमने फिजियोलॉजी, क्रिया शारीर विज्ञान और रचना शारीर विज्ञान एनाटॉमी की वीडियोस के बारे में और उसको चैप्टर वाइज जो है वो डिस्कस किया था। उसकी प्लेलिस्ट जो है वो हमारे चैनल पर प्रेजेंट है, आप वहां से जाकर के जो है वो उन सब वीडियो को भी देख सकते हो। तो गाइज आज की वीडियो में जो हमारा टॉपिक है पदार्थ एवं आयुर्वेद निरूपण जो कि पदार्थ विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर है, उसमें अगर अपन बात करें तो अपने को जो इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर टॉपिक कवर करना है उसमें सबसे पहला टॉपिक है पदार्थ शब्द की व्युत्पत्ति क्या है, उसके बाद में पदार्थ के लक्षण, पदार्थ की संख्या, उसके बाद में आयु के लक्षण, आयुर्वेद के लक्षण, सिद्धांत के लक्षण, सिद्धांत के भेद और सभी जो मूलभूत सिद्धांत है उनका जो है वो विस्तार से वर्णन। इसके बारे में टोटल मिलाकर के जो है वो लगभग 8 टॉपिक जो है अपन कवर करेंगे, जिसमें गाइज आज की वीडियो में जो हमारे टॉपिक है उनमें अपन टोटल मिलाकर के 4 टॉपिक की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला टॉपिक आता है पदार्थ शब्द की व्युत्पत्ति, उसके बाद में पदार्थ के लक्षण, पदार्थ की परिभाषा और पदार्थ की संख्या जो है वो कितनी बताई गई इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो गाइज शुरू करते हैं सबसे पहला टॉपिक, तो पदार्थ शब्द की व्युत्पत्ति। पदार्थ शब्द 2 शब्दों से बना हुआ है, पद प्लस अर्थ, मतलब पद और अर्थ 2 शब्दों के मिलने से पदार्थ शब्द बनता है, जिसमें पद का मतलब है कि कोई भी शब्द या अक्षर, कुछ भी आप समझ सकते हो, कोई भी शब्द हो गया है ना, कोई भी अक्षर, वो एक पद है। और अर्थ का मतलब होता है कि उस शब्द या अक्षर जो है वो उससे ज्ञात होने वाली कोई भी वस्तु या विषय या फिर कोई भी अर्थ जो जिसका मतलब जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं उसका अपने को पता चल जाए तो उसको क्या बोला गया है, पदार्थ बोला गया है। मतलब कि पद और अर्थ दोनों के 2 शब्दों के मिलने से पदार्थ शब्द की क्या होती है, व्युत्पत्ति होती है। इसके बाद में गाइस बात करते हैं पदार्थ शब्द की डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन जो है वो आचार्य चरक ने सिद्धि स्थान में बताया कि पदस्य अर्थ है, मतलब पदार्थ शब्द जो है वो पदार्थ शब्द के अंदर क्या है कि जो 12वें चैप्टर के 41 नंबर के श्लोक में आचार्य चक्रपाणि ने टीका के अंदर बताया कि पद के अर्थ को पदार्थ कहते हैं। मतलब कि कोई भी वर्ड है उस वर्ड की जो टर्म है उस टर्म को ही क्या बोला जाता है, पदार्थ बोला जाता है। मतलब कि मीनिंग ऑफ वर्ड और ए टर्म इज कॉल्ड पदार्थ। उसके बाद में अगर सप्त पदार्थों के अनुसार अगर अपन पदार्थ की बात करते हैं तो परिमिति विषय पदार्थ, मतलब कि यथार्थ ज्ञान, परिमिति विषय का मतलब होता है कि यथार्थ ज्ञान, मतलब जो ट्रू है, जो ट्रू नॉलेज होती है, रियल नॉलेज होती है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यथार्थ ज्ञान के विषय को पदार्थ कहा जाता है, मतलब कि द सोर्स ऑफ रियल नॉलेज इज कॉल्ड पदार्थ। इसी तरह से आचार्य सुश्रुत ने भी बताया है कि कोई भी सूत्र या पद है, उस किसी भी सूत्र या पद से जो अर्थ अभिहित होता है उसे पदार्थ कहते हैं। द मीनिंग विच इज डिराइव्ड फ्रॉम सूत्र और वर्ड इज पदार्थ। तो गाइज जो डेफिनेशन है पदार्थ की, उस पदार्थ की डेफिनेशन में आपको यही पता रखना है कि कोई भी पद है उस पद का जो अर्थ निकल रहा है, मतलब उस कोई भी वर्ड है उस वर्ड का मीनिंग क्या है और उसकी टर्म क्या है, उसको ही क्या बोला गया है, पदार्थ बोला गया। या फिर जो है वो आप क्या समझ सकते हो कि यथार्थ ज्ञान के विषय को क्या बोलते हैं, पदार्थ। क्योंकि जो भी आप शब्द बोलोगे उस शब्द का कोई ना कोई तो अर्थ निकलेगा। अर्थ का मतलब है कि उसका क्या है, यथार्थ ज्ञान जो है वो आपको हो रहा है। इसके बाद में गाइज अगर पदार्थ के लक्षणों की बात करें तो गाइज पदार्थ के मुख्य रूप से जो है वो 3 लक्षण आचार्यों ने बताए हैं, जिसमें सबसे पहला जो लक्षण आता है वो आता है अस्तित्व। अस्तित्व का मतलब होता है एग्जिस्टेंस। उसके बाद में ज्ञेयत्व मतलब कि नॉलेज। उसके बाद अभिधेयत्व मतलब कि नोबिलिटी, मतलब कि नोमेनकल्चर जो किया जाता है, मतलब ठीक है। तो उसके बाद में अगर अपन अस्तित्व की बात करते हैं तो कोई भी जो पदार्थ होगा वो पदार्थ अस्तित्व में होगा, मतलब कि उसका एग्जिस्टेंस जो है वो नेचर में कहीं ना कहीं होगा। तो अस्तित्व की बात करते हैं तो अस्तित्व का मतलब होता है पदार्थ की सत्ता होती है। सत्ता का मतलब होता है कि उसका वहां पर प्रेजेंट होना, जिसके बारे में आप बात कर रहे हो वो नेचर में कहीं ना कहीं जो है वो यूनिवर्स में कहीं ना कहीं तो प्रेजेंट है। उस जिसको आप पद के रूप में बोल करके उसका अर्थ, उसका मतलब यथार्थ ज्ञान जो ले रहे हो उसके अंतर्गत उसका अस्तित्व जो है कहीं ना कहीं तो मतलब उसकी सत्ता जो है वो कहीं ना कहीं तो यूनिवर्स में है। उसके होने का भाव होता है द स्टेट ऑफ हैविंग ऑब्जेक्ट रियलिटी, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो रियल में है या नहीं, मतलब कि वो सत्ता में है या नहीं, वो चीज ही क्या है, उसके अस्तित्व है। अब किसी भी चीज को पदार्थ कहलाने के लिए अस्तित्व का होना जरूरी होता है। उसके बाद में ज्ञेयत्व की बात करते हुए पदार्थ का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, मतलब जिसके बारे में आप बात कर रहे हो उसका अस्तित्व है, इसका मतलब उसका अस्तित्व होने के आधार पर आप उसके बारे में नॉलेज जो है वो ले सकते हो, ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। इसलिए पदार्थ का दूसरा लक्षण जो है वो आचार्यों ने बताया ज्ञेयत्व।
उसके बाद में थर्ड जो लक्षण है वो है अभिधेयत्व। अभिधेयत्व का मतलब है कि पदार्थ को नाम या संज्ञा दी जा सकती है। मतलब जब आपने उसके अस्तित्व के बारे में बता लिया कि जो सत्ता में है या नहीं, वहां पर उपस्थित है या नहीं, यूनिवर्स में वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है या नहीं, उसके बाद में आपने उस पदार्थ के बारे में क्या ले ली, नॉलेज ले ली। जब उसके बारे में आपने जो है वो उसकी सत्ता के बारे में पता लगा लिया, उसके अस्तित्व के बारे में पता लगा लिया, उसके बारे में नॉलेज ले ली, तो उसके बाद में आप उसको किसी न किसी नाम से तो जरूर जानोगे। तो इसका मतलब उसका क्या होगा, क्या करोगे आप, नोमेनकल्चर करोगे। मतलब कि उसका अभिधेयत्व जो है वो वहां पर किया जाएगा। द स्टेट ऑफ नेबिलिटी, मतलब जो उसका नामकरण करने की जो प्रक्रिया होती है वो अभिधेयत्व है। ठीक है, तो यूनिवर्स में अगर किसी भी चीज को आप पदार्थ बोल रहे हो, मतलब कि कोई भी चीज एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है ना, उसको अगर आप पदार्थ बोल रहे हो तो पदार्थ होने के लिए और पदार्थ कहलाने के लिए उसके पास में तीन चीजें होना जरूरी, मतलब उसके अंतर्गत उसके द्वारा तीन गुणों को जो है अपने पास में रखना जरूरी होता है। जिसमें अगर सबसे पहले बात करते हैं अस्तित्व, मतलब उसका एग्जिस्टेंस भी होगा। सेकेंड है उसका ज्ञेयत्व, मतलब उसके बारे में आप नॉलेज भी जो है वो ले सकते हो। और थर्ड है अभिधेयत्व। अभिधेयत्व का मतलब होता है कि उसके जो है आप नोमेनकल्चर जो है उसका नामकरण आप आसानी से कर सकते हो। प्रशस्त पाद भाष्य ने भी जो है पदार्थ के तीन लक्षणों के बारे में बताया, जिसमें है क्या है कि क्षणम अपि पदार्थ नाम अस्तित्व अभिधेयत्व ज्ञेयत्व इति ज्ञेयत्वानि। ठीक है, तो ये जो है वो बताया कि अस्तित्व, ज्ञेयत्व और अभिधेयत्व ये पदार्थ के जो है वो तीन लक्षण बताए गए हैं। उसके बाद में गाइज फोर्थ नंबर का और जो आज की वीडियो का हमारा लास्ट टॉपिक है वो है पदार्थ की संख्या। मतलब कि अलग अलग आचार्यों ने और अलग अलग संहिताओं में, अलग अलग दर्शनों के अंदर जो है वो पदार्थ की संख्या अलग अलग मानी। जिसके अंतर्गत अगर अपन सुश्रुत संहिता की बात करते हैं तो सुश्रुत संहिता में पदार्थ की संख्या अपरिमित, मतलब कि असंख्य बताया, मतलब कि जो है वो अनंत जो है पदार्थ बोला गया है। ऐसा नहीं है कि कोई पदार्थ एक हो, दो हो, तीन हो, पांच हो, ऐसा नहीं है। पदार्थ अनंत बताया, मतलब असंख्य अपरिमित है। चाहे पदार्थ मतलब कि पदार्थ जो है वो असंख्य है, अपरिमित है, मतलब कि जो है इनफाइनेट है, मतलब अनंत जो है वो हो सकते हैं पदार्थ। ठीक है, उसी तरह से अगर आचार्य चरक की बात करते हो, आचार्य चरक ने चरक संहिता में जो है पदार्थ 2 प्रकार के भी बताए हैं और पदार्थ जो है वो 6 प्रकार के बताए हैं। 2 प्रकार की अगर अपन बात करते हैं तो सत पदार्थ और असत पदार्थ। सत पदार्थ का मतलब होता है कि जिसका भाव होता है, भाव पाया जाए, मतलब कि जो अस्तित्व में है, जो एग्जिस्टेंस में है वो क्या है, सत पदार्थ। और असत मतलब कि जिनमें होने का भाव न हो, मतलब कि जो है वो एग्जिस्टेंस में नहीं है, या फिर जो को अपन देख नहीं सकते, या फिर जिसके बारे में आप उसके मतलब उपस्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता, वो क्या है, असत या अभाव जो है पदार्थ होंगे। ठीक है, उसी तरह से आचार्य चरक ने बताया कि 6 तरह के पदार्थ भी हो सकते हैं, सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, क्रम और समवाय। उसके बाद में अगर दर्शनों के हिसाब से बात करते हैं तो वैशेषिक दर्शन में पदार्थों की संख्या जो है टोटल 6 मानी है, जिसके अंदर द्रव्य, गुण, क्रम, सामान्य, विशेष और समवाय है। उसी तरह से नव्य न्याय की अगर अपन बात करते हैं तो 7 प्रकार के पदार्थ जो है वो बताए हैं, जिसमें 6 तो भाव पदार्थ हैं और 6 भाव पदार्थ कौन कौन से, वही द्रव्य, गुण, क्रम, सामान्य, विशेष और समवाय। इसके अलावा एक जो है वो अभाव को भी पदार्थ मतलब, वैसे अभाव मतलब जो चीज है ही नहीं उसको क्या पदार्थ मानना, लेकिन अब अलग अलग मत है, अलग अलग जो है वो आचार्यों के जो है वो मतलब ये अलग अलग मत है, अलग अलग डिसीजन है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो नव्य न्याय ने 7 प्रकार के मतलब अभाव पदार्थ को भी जो है पदार्थ मान लिया गया है। ठीक है, उसके बाद में अगर अपन दर्शन के अंदर सांख्य दर्शन की बात करते हैं तो सांख्य दर्शन ने 25 तत्व जो है वो पदार्थ के अंतर्गत बताए, जिसमें पुरुष, मूल प्रकृति, महत, अहंकार, एकादश इंद्रिय, पंचतन मात्रा और पंच महाभूत। ठीक है, ये टोटल 25 तत्व। उसके बाद योग दर्शन की बात करते हैं तो योग दर्शन ने जो है 26 तत्वों के बारे में बताया, जिसमें जो सांख्य दर्शन ने जो 25 बताई वो तत्व तो है ही सही, उसी के साथ साथ योग दर्शन ने एक और जो है वो मान लिया, वो किसको माना, ईश्वर को। उसके बाद में जैन दर्शन ने 7 माने और अवैध है ना। उसके बाद वेदांत, जो अवैध वेदांत ने जो है वो एक, जिसको ब्रह्मा को बोला गया है। ठीक है, ब्रह्मा को ही जो है वो पदार्थ माना है। उसके बाद में तो ये थी गाइज आज की वीडियो, जिसमें हमने डिस्कस किया कि जो पदार्थ है उस पदार्थ की अगर अपन बात करें, पदार्थ शब्द की व्युत्पत्ति क्या है, उसके बाद में पदार्थ की परिभाषा, डेफिनेशन, उसके बाद पदार्थ के लक्षण और पदार्थ की संख्या जो है वो अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग संहिताओं में और उसके अलावा अलग अलग दर्शनों में जो है वो अलग अलग बताई, उसके बारे में डिस्कस किया। गाइज इससे अगले वाली जो वीडियो है, उस अगले वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आयु जो है वो क्या है, उसके बाद में आयु के लक्षण जो है वो कौन कौन से बताए गए हैं, आयुर्वेद के लक्षण जो है वो कौन कौन से, इन सब के बारे में अगले आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो गाइज ये थी आज की हमारी वीडियो, और आने वाली जो वीडियो है उसको आप स्किप ना करो और उसको रेगुलर जो है वो हम जो देख सको, तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली जो भी नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए और आप इस वीडियो को आसानी से जो है वो देख सको। थैंक यू सो मच गाइज।